हेलो दोस्तों, सक्सेस मंत्र क्लास में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम फिर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो है भूगोल का टॉपिक। और इस टॉपिक में हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। अब देखते हैं कि गंगा नदी भारत में जो मुख्य धारा है या भारत के अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी भी गंगा नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में गंगा नदी उत्तर भारत के मुख्यतः जो अर्थव्यवस्था है वो गंगा नदी पर निर्भर करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि गंगा नदी के तट पर या गंगा नदी के जो बेसिन है उसके आसपास भारत के उत्तर भारत के मुख्यतः जो आबादी है वो बसते हैं और उद्योग धंधे जितने भी है गंगा नदी के आसपास विद्यमान है। इसलिए क्या है, भारत में गंगा नदी को भारत का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अब देखते हैं गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखिएगा, गंगा नदी क्या है, एक दो नदी है, एक भागीरथी नदी है और एक अलकनंदा नदी है। इन दोनों नदियों के एक है आपके भागीरथी नदी है और एक है अलकनंदा नदी है। इन दोनों नदियां जब देवप्रयाग में आके आपस में मिल जाती है तो उनके संयुक्त धारा को गंगा नदी कहा जाता है। तब उनके संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। उनके संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। देखिएगा, जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी एक उत्तराखंड में एक जगह है संतोपत ग्लेशियर। इसके नजदीक पे एक संतोपत क्या है, झील है। वहां से क्या होता है, अलकनंदा नदी निकलती है। और दूसरी नदी जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी जो गंगोत्री ग्लेशियर है और उनमें एक जगह का नाम है जिसको कहते हैं गोमुख। और गोमुख से क्या होता है, भागीरथी नदी निकलती है। ये दोनों नदी जब देवप्रयाग में आके आपस में मिलती है तब इनके संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। और गंगा इसके बाद जो हरिद्वार में आते हैं तो हरिद्वार में गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है। इसलिए देखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा नदी मैदान में कहाँ पहुंचती है, यानी गंगा नदी हरिद्वार में आके मैदान में पहुंचती है। और हरिद्वार में क्या होता है, आप जानते हैं कि इसमें ऊपर ही गंगा नहर बनाई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं कि गंगा नदी जब हरिद्वार से नीचे आते हैं तो बिजनौर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इसी बिजनौर जिला से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और बिजनौर से आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, इसमें एक रामगंगा नदी क्या होता है, गंगा नदी में आके मिलती है। फिर क्या होता है, गंगा नदी में जो पूर्व भाग से एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है गोमती नदी। आप जानते हैं गोमती नदी के किनारे पर लखनऊ शहर बसा हुआ है। तो ये गोमती नदी भी क्या है, गंगा नदी के सहायक नदी है। आगे जाते हैं तो क्या होता है, इनके पूर्व दिशा में एक और नदी आती है जिसको कहते हैं गंडक नदी। गंडक नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में ये संयुक्त परियोजना है। गंडक नदी के बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये गंगा नदी क्या है, उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त परियोजना है, इसी में गंडक नदी पर। आगे हम जाते हैं तो पटना शहर आता है। पटना शहर थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो एक नदी क्या होता है, गंगा नदी में बाएं तरफ से आके मिलती है जिसे कहते हैं कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोसी नदी क्या है, बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये बिहार का शोक? इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी में बाढ़ लगातार आते रहते हैं बरसातों के समय पे। इसलिए इससे क्या होता है, बिहार में बहुत ज्यादा जन धन की हानि होती है। इसलिए क्या होता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दूसरी बात, कोसी नदी एक ऐसा नदी है जो विश्व का सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी है। ये क्या होता है, मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। विश्व का सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। कोसी नदी विश्व का सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। और आगे आप देखते हैं कि कोसी नदी को नेपाल में अरुण नदी कहा जाता है। इनको नेपाल में कौन सा नदी कहा जाता है? अरुण नदी कहा जाता है। ध्यान के बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी को नेपाल में अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि पटना के आगे जाएंगे तो कोसी एक क्या होता है, पश्चिम बंगाल में एक बैरज बना है जिसको फरक्का बैरज कहा जाता है। इसको फरक्का बैराज कहा था। और फरक्का बैराज से गंगा नदी दो जल वितरकों में बंट जाता है, यानी दो धारा इनके बन जाते हैं। एक धारा क्या आता है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और एक धारा क्या है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। पश्चिम बंगाल में जो जलधारा प्रवेश करती है उसको हुगली नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? हुगली नदी कहा जाता है। और हुगली नदी के तट पर ही क्या है, कलकत्ता शहर बसा हुआ है। तो कलकत्ता या कोलकाता जो शहर है वो क्या है, हुगली नदी पे ही बसा है। और आप लोग जानते हैं कि अभी हुगली नदी पर भारत का पहला आंतरिक मेट्रो लाइन बिछाई गई है। भारत का आंतरिक मेट्रो लाइन किस नदी पे
बसाई गई है या संचालित की गई है हुगली नदी पर। हुगली नदी कहाँ पे? कलकत्ता। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे पर है। आगे हम जब जाते हैं तब क्या होता है, हुगली नदी जब आगे बढ़ता है तो जब बंगाल की खाड़ी के नजदीक पहुंच जाता है तभी उस हुगली नदी को क्या कहते हैं? भागीरथी नदी कहा जाता है। हुगली नदी को ही क्या है? भागीरथी नदी कहा जाता है। अब देखिए हुगली नदी में एक नदी आके और मिलती है जिसे कहते हैं दामोदर नदी। ये दामोदर नदी क्या है? हुगली नदी का सहायक नदी है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक, यानी बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी क्या है? बंगाल का शोक कहा जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मान के रखिएगा। और जैसे ही हमारे गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचता है तब क्या होता है? गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। यानी बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा है, तो इसको क्या है बहुत ही रट लीजिएगा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। अब देखते हैं गंगा नदी में जो पश्चिम से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। पश्चिम से कौन कौन सी नदियां मिलती है? तो एक नदी देखिएगा, सबसे उनका गंगा नदी का सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वो है आपके यमुना नदी। अब देखते हैं कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है उसको बंदरपुछ जगह कहा जाता है। यानी उत्तराखंड में एक जगह है जिनका नाम है बंदरपुछ। यहाँ से यमुना नदी निकलती है और यहाँ से यमुना नदी निकलने के कारण, और एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जो ग्लेशियर है उसको कहते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर कहा जाता है। यानी यमुना नदी बंदरपुछ नामक स्थान से निकलती है। और कौन सी ग्लेशियर से निकलती है? ये क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और कहाँ पे निकलती है? कहाँ से? ये उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के बाद यमुना नदी हरियाणा में पहुंचती है और हरियाणा के बाद ये दिल्ली में होके पहुंचती है। तो दिल्ली किस नदी किनारे बसा हुआ है? आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखिएगा, यमुना नदी के कुछ सहायक नदी है। ठीक है, यमुना नदी के कुछ सहायक नदी है। यमुना नदी के पहला सहायक नदी है चंबल नदी। आप लोग जानते हैं कि चंबल नदी क्या है? मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान से होके क्या है, ये जो उत्तर प्रदेश के इटावा जो जिला है वहां पे आके मिल जाती है। और चंबल नदी के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खड्डे पाए जाते हैं, यानी अवनालिका पाया जाता है। इसलिए क्या था, चंबल नदी में क्या था, सबसे अधिक अवनालिका संरचना पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक राजस्थान से और एक नदी निकलती है जो कहते हैं, कहते हैं काली सिंध कहते हैं, वो भी क्या होता है? यमुना नदी में मिलती है। और देखिए जो आगरा का जो शहर है वो भी कहाँ है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। आप जानते हैं आगरा में ताजमहल स्थित है, तो ताजमहल क्या है? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अब देखिएगा आगे जब आगरा से नीचे जब आते हैं और काली सिंध के नीचे जब आते हैं तब एक नदी आके मिलती है जिसको कहते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी क्या होता है? ये भी क्या था? यमुना नदी के सहायक नदी है। और बेतवा नदी पे क्या होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? बांध बनाया गया है जिसे क्या कहते हैं? माता टीला बांध कहते हैं। माता टीला बांध। और दूसरी बांध बनाया गया है वो है आपका लक्ष्मीबाई बांध। ये दोनों बांध क्या है? बेतवा नदी पर बनाया गया है। और ये क्या है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। ये क्या है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजना माना जाता है। बेतवा नदी के बाद क्या है? एक केन नदी है, वो भी यमुना नदी में मिलते हैं। और केन और बेतवा भारत में एक परियोजना आप चलते हैं, आप लोग जानते हैं, जिसको कहते हैं नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत सबसे पहले इन दो नदियों को आपस में जोड़ा गया। कौन सी नदियां है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेतवा और केन। बेतवा और एकदम याद कर लीजिए इस दो नदियों को, केन और बेतवा को नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत सबसे पहले इन दो नदियों को जोड़ा गया है। इन नदियों को सबसे पहले जोड़ा गया है। कौन? बेतवा और केन को जोड़ा गया है। आप जानते हैं भारत में जो नदी जोड़ो परियोजना, इसके लिए एक क्रांति शुरू किया गया जिसको कहते हैं अमृत क्रांति। कौन सा क्रांति? नदी जोड़ो परियोजना में कौन सा क्रांति शुरू किया गया है? अमृत क्रांति कहते हैं उनको। तो अमृत क्रांति के माध्यम से ये माना जाता है कि भारत के 100 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले किन दो नदियों को जोड़ा गया है? केन और बेतवा नदियों को जोड़ा गया आपस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा ये जो यमुना नदी है ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद में आके ये मिल जाता है। इसलिए इलाहाबाद में क्या है? गंगा और यमुना का क्या है? संगम होता है। इसलिए
प्रयागराज को संगम नगरी भी कहा जाता है। तो प्रयागराज को क्या कहा जाता है? संगम नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा, आप एक बात पहले समझ लीजिएगा, एक होता है मुख्य नदी और एक होता है सहायक नदी। मुख्य नदी किसे कहते हैं, सहायक नदी किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिएगा, गंगा नदी को मुख्य नदी कहा जाता है और यमुना नदी को सहायक नदी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिएगा, जिस नदी का प्रवाह तेज होता है, यानी प्रवाह क्या होता है, तेज होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, मुख्य नदी कहा जाता है। जिनका प्रवाह तेज होता है उन्हीं को क्या कहता है, मुख्य नदी कहते हैं। इसलिए गंगा नदी का प्रवाह क्या होता है, तेज होता है, इसलिए गंगा नदी को मुख्य नदी कहा जाता है। और जिस नदी का प्रवाह धीमा होता है ऐसे नदी को सहायक नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहायक नदी। और सहायक नदी कौन है, यमुना। यहाँ पे देखिए, मुख्य नदी कौन हो गया, गंगा हो गया, और सहायक नदी कौन सा हो गया, यमुना। यानी प्रवाह या धारा, जिसका धारा तेज होगा उन नदियों को क्या कहते हैं, मुख्य नदी कहा जाता है। और जिनका प्रवाह धीमा होगा उनको सहायक नदी कहा जाता है। और इनमें क्या है, यमुना नदी सहायक नदी है और गंगा नदी मुख्य नदी कहा जाता है। अब देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखिए, बनारस शहर भी क्या है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब एक इंपॉर्टेंट शहर क्या है, सोन नदी के बारे में। आप जानते हैं कि सोन नदी अमरकंटक पर्वत से निकलती है। अमरकंटक पर्वत से 3 नदियां निकलती है, एक है नर्मदा, एक है महानदी और एक है सोन। तो इसमें से सोन नदी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिएगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नदी है जो गंगा नदी में दक्षिण से आकर मिलती है। तो सोन नदी क्या है, एकमात्र नदी है जो दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिलती है। इसलिए क्या है, सोन नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि ये दक्षिण में पटना के नजदीक में जाके मिलती है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये सोन नदी क्या है, दक्षिण से आकर एकमात्र नदी है जो क्या था, गंगा नदी में मिलती है। अब देखिए, पटना के आगे जाते तो ये फरक्का बैराज से ये दोनों नदियां अलग हो जाती है और गंगा नदी को क्या है, बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। और देखिएगा, इसमें क्या होता है, बांग्लादेश में एक और नदी आती है जिसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। जो विश्व का सबसे बड़ा क्या कहा जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहता है। इसको सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है। और सुंदरबन का डेल्टा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। तो सुंदरबन का डेल्टा क्या है, सबसे बड़ा। और क्या है, गंगा नदी कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में क्या है, गंगा नदी गिरती है। देखिए, गंगा नदी का जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का कुल लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर है। ये बहुत बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। और गंगा नदी का सबसे जो लंबाई है वो है उत्तर प्रदेश में। देखिएगा, ये क्या है, गंगा नदी का सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजनौर से ये शुरू होती है गंगा नदी और लास्ट में क्या है, बलिया जिले से ये बाहर जाके क्या होता है, बिहार में पहुंचती है। तो बिजनौर में प्रवेश करती है और कहाँ पे जाके खत्म होती है, ये बलिया जिले में खत्म होता है। आप जानते हैं कि बलिया जिला क्या है, उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये है गंगा नदी के बारे में है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद।